नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विवेकानंद स्कूल निमका थाना की ओर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्य शास्त्र वाले भाग में आपके जो 3 पाठ हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्रमशः एक पाठ समझाने का प्रयास आपको करेंगे। कक्षा 12 आर्ट्स के जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत उनके पास 3 पाठ हैं। काव्य गुण और काव्य के दोष, अर्थात काव्य के गुण भी और काव्य के दोष। दूसरे नंबर पे छंद, 8 छंद हैं आपके पाठ्यक्रम में, और फिर अलंकार। आठ छंद हैं और 8 ही अलंकार हैं। मैं बात कर रहा हूं हिंदी साहित्य। और उसमें भी काव्य शास्त्र की बात कर रहा हूं, जो आपके कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। कक्षा 12 कला वर्ग। तो आज हम पहला ये पाठ काव्य के गुण और काव्य के दोष, इसी को समझाने का प्रयास करेंगे। छंद और अलंकारों की अगर हम बातचीत करें, साहित्य के विद्यार्थी ध्यान दें, अलंकार अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत भी है और साहित्य के अंतर्गत भी है। अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत अलंकारों की परिभाषा, अलंकार के प्रकार, ये जो मूलभूत जानकारी है अलंकारों के बारे में, वही जानकारी साहित्य के लिए भी उपलब्ध है। अंतर केवल इतना है कि साहित्य के जो 8 अलंकार हैं वो अलग हैं और अनिवार्य के जो 8 अलंकार हैं वो अलग है। मगर जो बेसिक जानकारी है अलंकारों के बारे में, वो साहित्य के लिहाज से हो चाहे अनिवार्य के लिहाज से हो, एक ही। अलंकार किसे कहते हैं, वो परिभाषा दोनों में एक ही होगी। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, वो दोनों साहित्य में हो चाहे अनिवार्य में हो, एक ही होगा। बस इसमें 8 अन्य अलंकार आपको पढ़ने हैं, अनिवार्य में 8 अन्य अलंकार आपको पढ़ने हैं। छंद केवल साहित्य में ही है, अनिवार्य हिंदी से कोई मतलब नहीं है। पहले नंबर का जो चैप्टर है काव्य के गुण और दोष, पहले हम इसको ले लेते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं काव्य के गुण। काव्य का अर्थ कविता से आप ले सकते हैं। जिस प्रकार से आत्मा के अंतर्गत सूरवीरता, बहादुरी, ये गुण किसी व्यक्ति की आत्मा में नेचुरली या यूं कहें प्राकृतिक तौर पे मौजूद रहते हैं। कोई व्यक्ति जन्म से बहादुर होता है, कोई व्यक्ति जन्म से ही थोड़ा कमजोर या कायर टाइप का होता है। तो वो गुण बाहर से न डाल करके एक भगवान की देन है या यूं कहें कि प्राकृतिक तौर पे आत्मा में मौजूद होते हैं। ठीक इसी प्रकार से काव्य में जो गुण है वो कहीं बाहर से डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अलंकार हम बाहर से डाल सकते हैं, छंद की रचना भी हम कर सकते हैं, मगर काव्य के जो गुण हैं वो हमें बाहर से डालने की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक काव्य में, कक्षा 11 के अंतर्गत हम रस पढ़ चुके हैं, रस का अर्थ होता है आनंद। तो प्रत्येक काव्य किसी न किसी प्रकार का आनंद हमें अवश्य देता है।
ठीक उसी प्रकार से उस रस के भीतर कुछ ना कुछ ऐसी विशेषताएं छिपी हुई होती हैं जो कि उस रस के उत्कर्ष में बढ़ोतरी करती है, अर्थात उसके सौंदर्य को और बढ़ोतरी देती हैं। उस विशेषता को हम काव्य के गुण कहते हैं। जिस प्रकार से आत्मा का गुण शूरवीरता होता है, उसी प्रकार से रस का जो नित्य धर्म है या रस की जो ऐसी विशेषता जो उस रस के भीतर छिपी हुई है और वो उस काव्य में बढ़ोतरी या उसकी सौंदर्य में बढ़ोतरी करने का काम करती है, आनंद में बढ़ोतरी करने का काम करती है, तो उसे हम काव्य के गुण कहते हैं। आप इसकी परिभाषा देखिए। काव्य में आत्म तत्व के रूप में मौजूद रस के नित्य धर्म को काव्य के गुण कहते हैं। काव्य में आत्म तत्व के रूप में मौजूद रस के नित्य धर्म को काव्य के गुण कहते हैं। समझने का प्रयास हम करते हैं। कोई भी अगर काव्य है तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई रस अवश्य शामिल होगा, क्योंकि नीरस काव्य का कोई मतलब नहीं रहता है। उसमें जो प्रमुख रस है उस रस का एक नित्य धर्म, जैसे मैंने बताया, वो स्वाभाविक तौर पर मौजूद रहता है। जिस प्रकार से आत्मा में शूरवीरता, बहादुरी मौजूद रहती है, उस नित्य धर्म को हम काव्य का गुण कहते हैं। कुछ पंक्तियां अगर हम पढ़ते हैं और उन पंक्तियों से हमें वीर रस की अनुभूति होती है या वीरता का स्वभाव हमें जागता है, तो जाहिर सी बात है रस उसमें वीर रस हो गया। और वीर रस के साथ गुण हमेशा ओज रहता है, तो वो ओज गुण वीर रस के साथ ही चलता है। अतः उसमें अलग से उस तत्व को डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो वीर रस जो कि प्रधान रस है उन पंक्तियों का, और उस रस के भीतर जो एक नित्य तत्व है या नित्य धर्म उसका छिपा हुआ है, उस रस का जो उसके उत्कर्ष में बढ़ोतरी करने का काम करता है, तो उसे हम काव्य का गुण कहते हैं। काव्य के गुण 3 होते हैं: ओज, माधुर्य और प्रसाद। ओज, माधुर्य और प्रसाद। सबसे पहले ओज गुण को हम लेते हैं। काव्य की जिन पंक्तियों को पढ़कर के काव्य की जिन पंक्तियों को पढ़कर के हमें मन में स्फूर्ति, जोश या आवेश का सा भाव जागृत हो, रोमांच हमें जागे, जोश रहे, उन पंक्तियों को हम वीर रस की पंक्तियां कहते हैं। और जहां वीर रस मौजूद है तो उन पंक्तियों में हम कौन सा गुण मानेंगे? ओज गुण। अर्थात काव्य की जिन पंक्तियों को पढ़ करके हमें जोश, आवेश, इस प्रकार जैसे भाव जागृत हो, तो उनमें ओज गुण मौजूद
होता है। हम ओज गुण की परिभाषा आपको लिखाने का प्रयास करते हैं। काव्य की जिन पंक्तियों को पढ़कर मन में आवेश, स्फूर्ति या जोश का भाव जागृत हो, तो वहां ओज गुण होता है। काव्य की जिन पंक्तियों को पढ़कर मन में आवेश, स्फूर्ति या जोश का भाव जागृत हो, तो वहां ओज गुण मौजूद होता है। इसकी कुछ विशेषताएं ओज गुण की कुछ विशेषताएं, यदि पंक्तियों का भावार्थ हमें समझ में ना आए तो भी कुछ विशेषताओं को हम पढ़कर या देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें किस प्रकार का गुण मौजूद होगा। पहले नंबर पे कठोर वर्णों का प्रयोग, खासतौर पे ट वर्ग के वर्ण, कठोर वर्णों का प्रयोग अर्थात ट, ठ, ड, ढ, ण, ये जो 5 वर्ण हैं वो कठोर वर्णों के अंतर्गत माने जाते हैं। काव्य की किन्हीं पंक्तियों में अगर इस वर्ग के वर्ण बार बार आ रहे हैं तो उसमें ओज गुण मौजूद होता है। दूसरे नंबर पे द्वित्व संयुक्त वर्णों का प्रयोग, द्वित्व संयुक्त वर्णों का प्रयोग अर्थात जैसे आधा तय पूरा तय या आधा तय थ, इस प्रकार से। तो द्वित्व या संयुक्त वर्णों का प्रयोग, एक वर्ण आधा दूसरा पूरा या एक वर्ण आधा उसी का फिर दूसरा पूरा, इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था अगर किसी पंक्ति में है तो उसमें भी हम, हालांकि पूरी पंक्ति का भावार्थ जानना जरूरी है, मगर फिर भी हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इन विशेषताओं को भी भांप करके हम उसमें गुण की पहचान कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे लंबे और सामासिक
प्रयोग जो कि एक सामासिक पद हो, जिसका समास विग्रह किया जा सकता हो, बड़ा शब्द हो और किसी सामासिक व्यवस्था के अंतर्गत, किसी समास के अंतर्गत उसको जोड़ करके बड़ा शब्द बनाया गया हो, ऐसे शब्दों का अगर उसमें प्रयोग किया गया है तो भी वो ओज गुण की पंक्तियां मानी जाती है। इसके अंतर्गत वीर, रौद्र, भयानक आदि रस अर्थात वीर, रौद्र, भयानक, इन रसों की अगर कोई पंक्तियां हैं तो उन पंक्तियों में स्वाभाविक रूप से कौन सा गुण मौजूद रहेगा? ओज गुण मौजूद रहेगा। किन्हीं पंक्तियों को पढ़ करके आपको भय महसूस होता है, डर सा होता है कि वे डरावनी पंक्तियां हैं, या कुछ खूंखार टाइप की, खतरनाक टाइप की पंक्तियां जिनको सुन करके खतरे का सा आभास होता हो, या फिर वीर रस की पंक्तियां, किसी युद्ध का वर्णन किया गया है या मन में कोई जोशीली बातचीत कही गई है, उस प्रकार की अगर पंक्तियां हैं तो इन तीनों रसों में स्वाभाविक रूप से कौन सा गुण मौजूद होगा? ओज गुण मौजूद होगा। अब एक आध एग्जाम्पल से या एक आध उदाहरण से मैं आपके सामने इस गुण को स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। आप इन उदाहरणों की तरफ गौर कीजिए। ओज गुण के लिए क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। कवि कहता है कि क्षमा उसी सांप को शोभा देती है जिसके पास सामने वाले को डसने की या जहर उसके शरीर में उतारने की क्षमता, ताकत हो। उसे क्या जो कि बड़ा ही, या दंतहीन का मतलब जहर के दांतों से रहित हो, जिसके पास जहर के दांत ही नहीं हो, जिसके पास जहर ही ना हो, जो बड़ा ही विनीत या सरल स्वभाव का हो, दूसरों के सामने विनती करने की मंशा रखता हो, ऐसे सांप को क्षमा प्रदान करने का कोई हक नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति किसी का कुछ बिगाड़ने की क्षमता रखता है, वास्तव में माफ करने का अधिकार भी उसी का बनता है। जो पहले से ही विनीत है, सरल है, सीधा है, उस व्यक्ति को, सामने वाले को क्षमा करने का भी कोई अधिकार नहीं है। इन पंक्तियों को पढ़ करके हमें एक जोश का सा भाव जागृत होता है। अतः इन पंक्तियों में कौन सा गुण मौजूद है? ओज गुण मौजूद है। फिर नीचे वाली पंक्तियों की तरफ आप देखिए। गिर गिर कर भूप पर रुंड उठे, कर अट्टहास अरिमुंड उठे, कोलाहल घोर प्रचंड उठे, रण नाग पिशाची झुंड उठे। पंक्तियों को पढ़ करके ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें बार बार ड ड ट ड ठ इस प्रकार किसी शब्दावली का प्रयोग हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि थोड़े कठोर वर्णों का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। रण क्षेत्र की ये बातचीत की जा रही है। रण क्षेत्र में जो लड़ाई होने के दौरान चारों तरफ धड़ या शीश कट कट करके इधर उधर गिरे हुए हैं, उस प्रकार किसी स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है। तो जहां पर इस प्रकार के कठोर वर्णों का प्रयोग किया गया हो, उसमें भी कौन सा गुण मौजूद रहेगा? ओज गुण। तो आप भली प्रकार से समझ पा रहे होंगे ओज गुण से तात्पर्य क्या है कि जिन पंक्तियों को पढ़ करके हमें वह आवेश, स्फूर्ति या जोश पैदा हो, तो वहां कौन सा गुण मौजूद होता है? ओज गुण मौजूद होता है। दूसरे नंबर पे
माधुर्य गुण। माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता। काव्य की जिन पंक्तियों को पढ़कर के हमारा मन आनंद से द्रवित हो जाए तो वहां कौन सा गुण मौजूद रहता है? माधुर्य गुण मौजूद रहता है। रस का मतलब आनंद होता है। आनंद दुखद भी होता है और सुखद भी। अगर समझाने के लिहाज से बातचीत की जाए तो कुछ एक दुखद नाटक है, दुखद कहानियां हैं या सैड सॉन्ग हैं, जिनको दुखद गीत कहते हैं हम, वो भी हमें अच्छे लगते हैं। भले ही उनको देख करके हमें दुख हो रहा है, सुन करके दुख हो रहा है, मगर फिर भी एक प्रकार का आनंद हमें महसूस होता है। तो रस का मतलब आनंद ही होता है। तो यहाँ दुखद या सुखद से मतलब नहीं है। यहाँ अगर मन आनंद से भर उठता है तो वो कौन से गुण की पंक्तियां मानी जाती है? माधुर्य गुण की पंक्तियां मानी जाती है। तो हम इसकी परिभाषा तय करते हैं। माधुर्य गुण की परिभाषा क्या होगी? काव्य की जिन पंक्तियों को पढ़कर या सुनकर मन आनंद से द्रवित हो जाए तो उनमें माधुर्य गुण होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, पंक्तियां सुखद भी हो सकती हैं, दुखद भी हो सकती हैं, मगर हृदय रस से द्रवीभूत तो अवश्य होता है, आनंद तो अवश्य आता है। तो जहां इस प्रकार का आनंद उन पंक्तियों को पढ़कर या सुनकर हमें महसूस होता है तो वहां माधुर्य गुण मौजूद होता है। जैसे मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे। मंद मंद निकषो मुकुंद मधुबन थे। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकषो मुकुंद मधुबन थे। कि श्री कृष्ण जी जो हैं अपने होठों के ऊपर मुरली को धर करके धीरे धीरे मधुर ध्वनि उसकी बजा रहे हैं और उस बाग में से या उस जंगल में से धीरे धीरे करके मुरली बजाते हुए वो बाहर आ रहे हैं। जब इस प्रकार की पंक्तियां हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो मन में उस मुरली की मधुरतान को हम महसूस करते हैं और इन पंक्तियों को केवल सुन करके या पढ़ करके ही हमारे मन में उसकी एक मीठी तान जो है वो आनंद प्रदान करने लगती है। अर्थात इन पंक्तियों को पढ़ करके हमारा जो हृदय है वो श्री कृष्ण की उस मधुर बांसुरी के आनंद से सराबोर हो जाता है। फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में कौन सा गुण मौजूद है? माधुर्य गुण मौजूद है।
उदाहरण ढेर सारे हैं, सारे के सारे उदाहरण एक ही वीडियो में दें तो हम ढेर सारे वीडियो बन जाएंगे, इसलिए एक दो उदाहरण से हम इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास करें ताकि आप समझ पाए इस बात को। तत्पश्चात तीसरा एक गुण है प्रसाद, ओज, माधुर्य, प्रसाद। प्रसाद गुण किसे कहते हैं? ऐसी सरल शब्दावली जिसको पढ़ते ही उसका भावार्थ तुरंत समझ में आ जाए, तो निश्चित तौर पर यह मानना चाहिए कि उसमें प्रसाद गुण मौजूद है। इतनी सरल और सीधी शब्दावली कि उसमें उसका भावार्थ हमें तुरंत पकड़ में आ जाए, तो हम उसमें कौन सा गुण मानेंगे? प्रसाद गुण मानेंगे, सीधी सरल शब्दावली में। तो हम लिखेंगे ऐसी काव्य पंक्तियां जो सीधे सरल शब्दों में रची गई हों, जिनका भावार्थ आसानी से समझ में आता हो, तो उन्हें हम प्रसाद गुण युक्त पंक्तियां कह सकते हैं। या वहां प्रसाद गुण होता है या उसे प्रसाद गुण कहते हैं। जैसे इस उदाहरण को आप देखिए, उठो हिंदुओं अपने बल को संभालो, दशा हिंदी की कुछ देखो भालो, जमाने के धक्कों से इसे बचा लो, सपूती दिखा दो झटपट उठा लो, सहित प्रेम छाती से इसे लगा लो, हृदय के सिंहासन पे इसको बिठा लो। पंक्तियों में इसका भावार्थ जानने के लिए हमें ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। हम हिंद के बेटे, हिंदुस्तानी होने के कारण हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। कवि ने उस भाषा की फिलहाल जो यूं कहें कि दुर्गति हो रही है, उस चिंता को व्यक्त करते हुए क्या कहा? उठो हिंदुओं अपने बल को संभालो, हे हिंदू सपूतो उठो और अपने बल की परख करो, दशा हिंदी की कुछ देखो भालो। ये हिंदी भाषा की जो दशा हो रही है उसको देखो आप, जमाने के धक्कों से इसे बचा लो। जमाने के जो धक्कों के बीच ये हिंदी अन्य भाषाओं से बिछड़ दी जा रही है, उसे इसे बचाओ। सपूती दिखा दो झटपट उठा लो, सपुत्र होने के नाते झटपट उठा करके इसे सीने से लगाओ, अर्थात इसको अपनाओ। सहित प्रेम छाती से इसे लगा लो, हृदय के सिंहासन पे इसको बिठा लो। अपने हृदय पे अंग्रेजी का वर्चस्व कम करते हुए या अन्य भाषाओं का वर्चस्व कम करते हुए हिंदी को अपने हृदय के सिंहासन पे विराजमान करो, अर्थात हिंदी भाषा को ज्यादा से ज्यादा अपनाओ। तो इन पंक्तियों को पढ़ करके मेरे ख्याल से इसका भावार्थ जानने में ज्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। फलस्वरूप हम कहेंगे कि इसमें कौन सा गुण मौजूद है? प्रसाद गुण मौजूद है। इसकी विशेषताओं के अंतर्गत सीधी सरल शब्दावली, आसानी से समझ में आने वाली, और लगभग सभी रसों में इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हो सकता है। अगले वीडियो में हम
काव्य के दोषों की बातचीत करेंगे। धन्यवाद।